पॉलिटिक्स में लेफ्ट विंग कमेंट और राइट विंग कमेंट जैसे शब्द बहुत कॉमनली सुनने को मिलते हैं। वैसे पहला सवाल ये आता है कि लेफ्ट विंग और राइट विंग है क्या। देखिए, ये दो टर्म्स आइडियोलॉजीज को दर्शाते हैं। पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के समाज को लेकर जो धारणाएं हैं, जो विचारधारा है, उन्हें लेफ्ट विंग और राइट विंग में डिवाइड किया गया है। तो फिर इनका आइडियोलॉजी है क्या। पहले बात करते हैं लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी की। लेफ्ट विंग विचारधारा रखने वाले लिबरल्स होते हैं, यानी उदारवादी लोग जो चाहते हैं कि सब कुछ पोलाइट तरीके से हो। ये लोग सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट चिंताधारा में बिलीव करते हैं, जिसके हिसाब से देश में हर किसी को बराबरी का संसाधन देना चाहिए। कोई ऊंचा नहीं होगा, ना ही कोई नीचा होगा, सबको समान रूप से देखा जाएगा। और ये लोग डेमोक्रेट्स भी होते हैं, यानी लोगों की इच्छा को प्रायोरिटी देते हैं। साथ ही ये लोग इंटरनेशनलिज्म को मानते हैं। दूसरी तरफ है राइट विंग आइडियोलॉजी, जो कि एक कंजर्वेटिव विचारधारा है। इसके हिसाब से संसाधनों को लोगों के बीच बराबर बांटना नहीं चाहिए। जो काबिल है उसे ज़्यादा मिलना चाहिए और जो बाकी काबिल नहीं है उनके ऊपर कम खर्च होना चाहिए। मैं आपको सरल भाषा में समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे अभी हमारे देश में बीजेपी एक राइट विंग गवर्नमेंट है और बीजेपी के होते बिजनेसमैन को उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए सरकार की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, जो पहले के गवर्नमेंट से नहीं मिलता था। उस वक्त तो इन बिजनेसमैन को कोई पूछता भी नहीं था। तो हाँ, राइट विंग वाले इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते हैं। ये लोग नेशनलिस्ट और रिपब्लिकन्स होते हैं, यानी ये अपने देश को और अपने कल्चर को ही महान मानते हैं। दूसरे देशों के बजाय ये सिर्फ अपने देश के फायदे और नुकसान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैंने आपको जो अभी बताई वो एक वक्त पर आपको गलत लग सकता है, क्योंकि कोई भी पार्टी पूरी तरह से लेफ्ट विंग या पूरी तरह से राइट विंग नहीं होती है। आपके सामने ये एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है। ये जो सेंट्रल लाइन है, आप इसे न्यूट्रल बोल सकते हो। सेंटर से थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट चिंताधारा रखने वाले लोगों को सेंटर लेफ्ट या सेंटर राइट कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़े लेफ्टिस्ट या थोड़े राइटिस्ट होते हैं। इसके बाद सेंट्रल लेफ्ट के और लेफ्ट को जाने के बाद हमें मिलेगा लेफ्ट विंग, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उससे और लेफ्ट में मिलेगा फार लेफ्ट। ये लोग लेफ्टिस्ट विचारधारा को कुछ ज़्यादा ही मानते हैं। फिर अगला स्टेज आता है रेडिकल लेफ्ट, जिसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट जैसी सिचुएशन आ जाती है। ऐसे विचारधारा वाले लोग किंग जॉन और रसिया के स्टालिन जैसे बन जाते हैं, जो कि लोगों को बराबर रखने के चक्कर में उनकी आज़ादी ही छीन लेते हैं और देश डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाता है। सेम तरह का सिचुएशन हमें राइट विंग चिंताधारा में भी देखने को मिलता है। सेंटर राइट से आगे राइट विंग, फिर आता है फार राइट, जो कि राइट विंग चिंताधारा को कुछ ज़्यादा ही मानते हैं। फिर आता है रेडिकल राइट। आखिर में एक्सट्रीम राइट में आने के बाद इस विचारधारा को फासिज्म कहा जाता है। हिटलर इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। वो इतने एक्सट्रीम राइट थे कि उनके होते जर्मनी के लोग जर्मनी को ही दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानने लगे थे। नेशनलिस्ट भावना उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए हिटलर ने देश में नाजिस को प्रमोट किया। वही माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी जर्मनी में रह रहे माइनॉरिटीज़ का जेनोसाइड किया। इस तरह एक्सट्रीम राइट विचारवादी भी आगे चलकर डिक्टेटरशिप अपना लेते हैं। अब इनके पॉलिसीज के बारे में बात कर लेते हैं कि लेफ्ट विंग और राइट विंग के पॉलिसीज में ऐसा क्या है कि वो इन दो विचारधारा को अलग बनाती है। लेफ्ट विंग का पहला पॉलिसी है इक्वालिटी इन सोसाइटी। वो समाज में इक्वालिटी चाहते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट इकोनॉमी में पूरा हस्तक्षेप करता है, ट्रेड वगैरह में टैरिफ लगा के। दूसरी तरफ राइट विंग गवर्नमेंट लोगों के लाइफ और इकोनॉमी में लिमिटेड रोल निभाती है। उनका मानना है कि नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, लोगों को इनकम में आज़ादी देना चाहिए। लेफ्ट विंग का अगला पॉलिसी है रिलीजियन एंड कंट्री शुड बी सेपरेटेड। इनके हिसाब से संविधान और धर्म अलग रहने चाहिए। देश की व्यवस्था में रिलीजियन का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पर राइट विंग वालों का नेशनलिस्ट सोच है, वो रिलीजियन और देश को अलग नहीं रखना चाहते। उनके हिसाब से रिलीजियन देश का एक ऑन सेपरेटेड पार्ट है। इसीलिए हमें बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान हिंदुइज्म का कुछ ज़्यादा ही प्रमोशन देखने को मिलता है, जो कि कांग्रेस के टाइम पर तो बिल्कुल नहीं था।
लेफ्ट विंग की सरकार सेंट्रल प्लानिंग पे चलती है। लोगों के लिए जो नियम कानून बनाया जाता है वो सबके लिए बराबर है। पर राइट विंग पर्सनल फ्रीडम को ज़्यादा सपोर्ट करती है, जैसे कि आत्मरक्षा के लिए गन रखना पर्सनल फ्रीडम है, जो कि सरकार के बिना परमिशन के नहीं हो सकता है, क्योंकि आम लोगों को गन साथ में रखना अलाउड नहीं है। लेफ्ट विंग की दूसरे पॉलिसीज में आते हैं एंटी फ्री ट्रेड। ये ट्रेड को मुक्त नहीं रखना चाहते। इनका सोच प्रोग्रेसिव है, जैसे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना, अबॉर्शन और इमिग्रेशन जैसे चीज़ों को लीगलाइज करना, डेथ पेनल्टी को बंद करना। इनके हिसाब से सजा में थोड़ी नरमी दिखाना चाहिए। डेथ का सजा देने के बजाय अपराधी को कम दर्द होने वाला सजा देना चाहिए। वही राइट विंग के दूसरे पॉलिसीज में आते हैं प्रोटेक्ट ट्रेडिशन बट नो स्पेशल प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज। राइटिस्ट विचारधारा वाले देश के ट्रेडिशन जो खत्म होने के कगार पर है या जो खराब हालत में है, उसे प्रोत्साहन देके उसे जीवित रखने का कोशिश करते हैं। पर देश के माइनॉरिटीज के लिए इनका कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं होता है। उन्हें आम इंसानों की तरह ही समान रूप से अधिकार दिया जाता है। राइटिस्ट का इकोनॉमी में कम रेगुलेशन है। ये ग्रोथ के लिए प्राइवेट सेक्टर को खुद प्रमोट करते हैं। टैक्सेस को लो रखना भी राइट विंग के पॉलिसीज में आता है। क्राइम को लेकर इनके पॉलिसीज सख्त है। राइटिस्ट के हिसाब से क्रिमिनल को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। डेथ पेनल्टी इसके लिए एक सही चीज है। इमिग्रेशन को ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। ये भी इनके पॉलिसी का एक हिस्सा है। वैसे कोई भी गवर्नमेंट पूरी तरह से लेफ्ट विंग या पूरी तरह से राइट विंग के नहीं होते हैं। राइट विंग के होने के बाद भी कोई लेफ्टिस्ट के एक दो पॉलिसीज को फॉलो कर सकता है, और लेफ्ट विंग के होने के बाद भी कोई भी राइट विंग के एक दो पॉलिसीज को फॉलो कर सकता है। ये एक्सेप्शन वाले केसेस है। अब दुनिया में मौजूद लेफ्ट विंग पार्टीज के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेंट्रल लेफ्ट पार्टी कहा जाता है। आप भी सेंट्रल लेफ्ट है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फार लेफ्ट है। यूएसए का डेमोक्रेटिक पार्टी और यूके का लेबर पार्टी लेफ्ट विंग में आते हैं। उधर राइट विंग के एग्जाम्पल में बीजेपी सेंटर राइट है। शिवसेना फार राइट पार्टी है। यूएसए का रिपब्लिकन पार्टी और यूके का कंजर्वेटिव पार्टी भी इनमें आते हैं। तो ओरिजिन ऑफ लेफ्ट विंग एंड राइट विंग आइडियोलॉजी। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट आइडियोलॉजी का जन्म फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हुआ था, 1789 में, जब नेशनल असेंबली दो ग्रुप में बट गए। एक ग्रुप जो राजा के सोशल सिस्टम को सपोर्ट करता था, जो कि नोबिलिटी क्लर्की टाइप के लोग थे, वो राजा के राइट साइड पर बैठे, और जो बदलाव चाहते थे, जो रिवॉल्यूशन चाहते थे, वो राजा के लेफ्ट साइड पर बैठे। फिर बात शुरू हुई कि राजा को एक्चुअली में कितना पावर मिलना चाहिए। राइट साइड वाले चाहते थे कि राजा से उनका पूरा पावर ना लिया जाए, सोसाइटी में नोबिलिटी क्लर्की वगैरह का स्तर बजाय रहे और रिलीजियन को भी बढ़ावा मिले। पर लेफ्ट साइड के लोग इक्वालिटी चाहते थे। वो चाहते थे कि राजा को मनमर्जी काम नहीं करना चाहिए और संविधान को रिलीजियन से अलग रखना चाहिए। आधुनिक युग में ये लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट बरकरार रहा, और 20th सेंचुरी में आज भी हमें ये कॉन्सेप्ट देखने को और सुनने को मिलता है। तो ये थी लेफ्ट विंग और राइट विंग आइडियोलॉजी की पूरी कहानी। मैं आपसे मिलूंगी और एक नए टॉपिक के साथ।